वेद कहता है उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्राप्य वरान निबोधत उत्तिष्ठध्वम जागृयध्वम। बार बार, ऐ मनुष्यो उठो, जागो और सिद्ध महापुरुष के पास जाओ, समझो तुम्हें क्या करना है और करो। एक वेद मंत्र में वेद ने सब कुछ बता दिया। हम कुछ करते हैं और सदा करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। कोई वस्तु, कोई चीज हमको अभी मिली नहीं, उसके पाने के लिए हम कुछ करते हैं। और हमको करने के लिए भगवान ने एक मशीन दी है। वो ऐसी मशीन है जो कभी खराब नहीं होती, चलती रहती है ऑटोमेटिक। करने के लिए उसका नाम है अंतःकरण, मन। हमको क्या पाना है इसका उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है क्या पाना है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है। हम सब लोग जानते हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको पता है हम क्या चाहते हैं। देखिए, जब आप लोग पैदा हुए थे तभी आपने नारा लगाया था, हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। नारा लगाया था। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे। जानते थे बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है। पृथ्वी पर आते ही रोता है। क्यों रोता है? पैदा होने में जो उसे दुख मिला, कष्ट हुआ, उसको रोकर निकालता है और निकाल कर ये कहता है हमें ये नहीं चाहिए। इसका उल्टा वाला नेगेटिव, आनंद चाहिए। तो रोने से दुख समाप्त होता है। ये सब का अनुभव है। बेटा मर गया, बाप मर गया, धन लुट गया, कुछ भी हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? रोते हैं। तो वो दुख जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हम लोग आनंद चाहते हैं, इसमें किसी को बताने की, पढ़ाने की, समझाने की आवश्यकता नहीं। भगवान को माने न माने, एक राक्षस भी हो, उससे पूछो क्या चाहते हो? आनंद। ये चोरी डकैती मर्डर क्यों करते फिरते हो? आनंद के लिए। आनंद के लिए। चोरी डकैती से आनंद मिलेगा? अरे पैसा मिलेगा तो पैसे से सामान आएगा, तो सामान से इंद्रियों के विषय मिलेंगे, तो उससे आनंद मिलेगा। और तुम संसार छोड़ के ये राधे राधे क्यों करते हो जी? इसलिए कि आनंद मिलेगा।
अरे तुम्हारी इतनी दुर्दशा हो रही है, लोग गाली दे रहे हैं, खाने को तुम भीख मांगते फिरते हो। अरे ये तो फिजिकल बातें हैं, हो 4 दिन की है, इसके बाद आनंद मिलेगा सदा के लिए। तो जो भी व्यक्ति कुछ करता है वो आनंद के लिए करता है। और ये मशीन जो दी गई है हमको कर्म करने की, मन, ये एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। ऐसी मशीन भगवान ने दी है। संसार में किसी का कोई सर्वेंट हो तो छुट्टी पर चला जाए, हड़ताल कर दे, सर्विस छोड़ दे, मर जाए, बीमार हो जाए, अनेक रीजन है। ये आपका सर्वेंट मुस्तकिल नहीं रह सकता कोई, आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मन ऐसा सर्वेंट है कि न बीमार होता है, न छुट्टी पर जा सकता है, न हड़ताल कर सकता है, न आपकी आज्ञा के खिलाफ कोई काम कर सकता है। इतना बढ़िया सर्वेंट है, आप जो कहेंगे वही करेगा। उस वर्क से भले ही आपका नुकसान हो, वो कहता है भाई मैं तो आपका सर्वेंट हूं, आपने जो कहा वो मैंने किया, अब आपका नुकसान हुआ तो मैं क्या करूं। आपने कहा दाहिने गाड़ी मोड़ दो, मोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, अब आप कहते हैं क्यों बे ऐसा क्यों किया, आप ही ने तो कहा दाहिने मोड़ दो। यानी जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप समझते हैं, वही मन करता है। देखिए संसार में आप लोग जितना कर्म करते हैं, सवेरे से जागने से लेकर फिर रात को सोने तक, उसमें 90%, 99% वर्क होता है बेमनी का, बेमनी का। लेकिन आप करते हैं, आपने ऑर्डर दिया है, मन को करना पड़ेगा, उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो आज्ञा पालन करता है। जैसे सवेरे रजाई में लेटे हुए साधक लोग जो घर छोड़ के यहां आए हैं, आराम से सो रहे हैं, खट खुट हुआ, महाराज जी उठे, घूमने जा रहे हैं, अरे महाराज जी उठ गए, अभी तो 3 बजे हैं। इनको नींद नहीं आती, 3 बजे से उठ के बैठ जाते। अरे यही तो बढ़िया समय है सोने का। उठो, फिर क्या करो, उठना पड़ेगा। अपने घरों में आप लोग उठते हैं, ऑफिस जाना है इसलिए उठना पड़ेगा, दुकान पर जाना है इसलिए उठना पड़ेगा, शरीर के वर्क के लिए लेट्रिन बाथरूम को जाना है, उठना पड़ेगा। हर समय आपका मन आपकी सर्विस करता है। अब आपकी नॉलेज खराब है तो आप उसको गलत जगह ले जाने के लिए कहते हैं, वो गलत जगह जाता है। लेकिन जाना पड़ेगा उसको, वो ये नहीं कह सकता कि हम उधर नहीं जाएंगे। यहां तक कि अगर आपने आज्ञा दिया पॉइजन खरीदो खाओ, बिल्कुल ठीक, हम तैयार हैं,
ऐ हाथ चल पैसा लेके बाजार में। जहर खरीदा और मन ने कहा ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, खाओ, मुंह में डालो, डाल दिया। बताओ इससे अधिक कौन सेवक मिलेगा? अरे देखो, आप लोग चाहे बेपढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग इस गंदे शरीर को ढक के 24 घंटे बड़े सावधान होके चलते फिरते रहते हैं संसार में। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो नंगे, तब तो कोई लज्जा फज्जा नहीं लग रही थी। और अब जरा टाइट टेढ़ी हो जाए तो दिन भर आंचल को ऐसे करते रहते हैं आप लोग। सब देख रहे हैं आपका शरीर कोई अलौकिक नहीं है, दिव्य नहीं है, मलमूत्र का पिटारा है, सबको पता है। फिर भी आप दिन भर उसके पीछे लगे रहते हैं। साड़ी के आंचल को खोस ले तो दिन भर को छुट्टी मिले, लोग बेवकूफ कहेंगे, लटकता रहे। अब तो बार बार संभालते रहो, दिन भर एक किया करो। मूर्खता की अंतिम सीमा है। तो ये सब मन को करना पड़ता है। ऑर्डर है बुद्धि का, जो आपका जो उसको मन मानेगा करेगा। वो मशीन ऐसी दी है भगवान ने कि आप कोई जवाब नहीं दे सकते कि साहब आपने नौकर खराब दिया, वो हमारी सुनी नहीं रहा तो ऐसा नहीं, वो सब सुन रहा था। पैदा होते ही से उसने सुना। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, देखा, ललचाया, मुंह में पानी आया, जेब देखा, आज पैसा नहीं लाया। अरे नहीं लाया तो क्या है, चल निकाय तो खा ले। अरे पिट जाएगा, चल सीधे स्कूल। मन पर शासन किया उस छोटे से बच्चे ने। दिन भर आप शासन करते हैं मन के ऊपर। देखो ये पहाड़ कितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है इसका। हजारों आदमी कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देख रहे हैं, हॉर्न भी करते हैं, गियर भी बदलते हैं, सारा काम कर रहे हैं। मन भ्रष्ट में ऐसा नहीं करेंगे तो 100 फुट नीचे जाएंगे। और यहां कीर्तन में आते हैं, 1000 बार मास्टर ने समझाया है कि रूप ध्यान करो फिर भगवान का नाम लो। हाँ समझाया तो है, ऐसा करते हो? भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा कैसे है? मन कैसे नहीं मानेगा आप आज्ञा देंगे तो? ये तो हो ही नहीं सकता। ये मन तो आपका सर्वेंट है, जो भी आप कहेंगे वो करेगा, करना पड़ेगा। बुद्धि ने कहा अरे अभी तो 4 महीने हैं इम्तिहान को, परीक्षा को, तो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। 2 हफ्ता रह गया, फिर अरे पढ़ो, चाय पी पी के रात भर जागो। अब मन बस में हो गया, पहले भी बस में था, हम ही उसको राय दे रहे थे अरे क्यों मुसीबत में पड़ रहा है, अभी तो बहुत दिन है। तो ऐसे ही परमार्थ के लिए भी
अरे कर लेंगे, अभी हमारी उम्र क्या है, 10 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं। यो करते करते एक दिन मर गया। अब समझ में आया, अरे अब क्या करें, हमको तो अब कुत्ते की जोड़ी में भेज रहे हैं भगवान, गधा बना रहे हैं, बैल बना रहे हैं, अब क्या होगा, चांस खो दिया। सब कुछ तो मिला था और बुद्धि ने समझा भी था, समझाने वाला भी मिला, समझने वाला भी था, लेकिन लापरवाही किया। करेंगे 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 उधार। एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास गया कि हमको लड़की की शादी करना है, बहुत गरीब हूं, इस देवर के लिए कुछ सोना दे दो, 4 तोला 5 तोला। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है कल आना, दे देंगे, आज बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है, राजकाज, राजा थे। भीमसेन सुन रहे थे, उनको बहुत बुरा लगा, बड़े भैया है इसलिए डांट तो सकते नहीं। उन्होंने मजाक किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा देखो भाई आज खुशी मनाओ सब लोग, बहुत बड़ी खुशी की बात है, वो बात बाद में बताएंगे, ऑर्डर कर दो प्रजा को। अब क्या सजावट हो गई, आतिशबाजी हो गई, होने लगी और सब चारों ओर। युधिष्ठिर ने पूछा भाई क्या है आज, न रामनवमी है, न जन्माष्टमी है, न कोई त्योहार है, ये क्या हो रहा है सारे शहर में। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ने कहा भाई क्यों हो रहा है सर, सरकार हमको नहीं मालूम, आपके भाई साहब ने कहा तो हमने ऑर्डर दे दिया। भीमसेन को बुलाया, क्यों भाई तुमने ऑर्डर दिया? हाँ भैया हमने दिया। क्यों? अरे भैया आज आपने काल को जीत लिया, इतनी बड़ी खुशी की बात है जो आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सबको संसार से जाना पड़ा, और आपने काल को जीत लिया है, इसलिए आपने उस ब्राह्मण से कहा कल आना, तो दे देंगे तुमको जो कुछ मांग रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा है तो मोटा मोटा, लेकिन अकल बड़ी पतली है इसकी। और उन्होंने कहा अरे अरे तू ठीक कह रहा है, बुलाओ ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बुलाया, उसको दान दिया। तो अच्छे काम को हम उधार कर देते हैं, बस इतनी सी गलती है हमारी। ये समझ करके मनुष्य शरीर मिला, हमें समझाने वाला मिला, हम समझ भी गए, ये सब भगवान की कृपा से हुआ। आप सब लोग सोचिए हमारे पास आप लोग कैसे आए, क्या आप ढूंढ के आए थे? अरे वो ऐसा हुआ था, वो मिला, फिर उसने हमसे कहा, हमने कहा जरा देखे तो क्या बात है, फिर हम गए तो बस हमको अच्छा लगा, फिर हम वहीं रह गए। कोई न कोई बहाना मिला आपको, ये बहाना भगवान ने बनाया, ये आपका कमाल नहीं है। ये प्रेरणा जिसे कहते हैं, ये भगवान ने की कि वहां चलो। अरे सब क्यों नहीं आ गए संसार वाली? 60 साल हमने परिश्रम किया तो 10-20 लाख ही क्यों आए, और सब क्यों नहीं आ गए? तो ये भगवत कृपा ये भी हुई, हम समझ गए और फिर भी नहीं करते। समय बीता जा रहा है, अभी हमको 10 साल हुए आए, हमको 20 साल हुए,
अरे 20 नहीं 20 जन्म भी हो जाए तो क्या होगा, जब तुम पूरी पूरी साधना नहीं करते, पूरी आज्ञा नहीं मानते, हमारे कहने के अनुसार मन को गवर्न नहीं करते, तो आने से क्या होगा। स्कूल में जाने से तो कोई नहीं विद्वान हो जाएगा, पढ़ना चाहिए उसको, सबक याद करना चाहिए। देखो आजकल घर में आकर लोग वर्क करते हैं बच्चे, अरे यहां क्या पढ़ रहा है, अरे स्कूल तो गया था, महाराज जी उन्होंने काम दे दिया है घर में करके आना, नहीं करेंगे तो वहां मुसीबत हो जाएगी। तो हम लोग असावधानी से सब कुछ पा के भी खो रहे हैं। अरे 4 दिन का मामला, 4 दिन तो कहने की बात है, 4 सेकंड का भी भरोसा नहीं। अच्छा खासा पहलवान हार्ट फेल हो गया गया, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आईएएस पास करके घर जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो कितने पैसे वाला हो, कितने पावर वाला हो, कितने शक्ति वाला हो, संसार से जाने के मामले में कोई रियायत नहीं है, सबके लिए एक कानून है। टाइम आ गया, चलो। अजी मेरे पिताजी तो बैठे हैं, मुझे आप ले जा रहे हैं। अजी पिता उता कुछ नहीं होता, ये सब अपने अपने जीव कर्म से आते हैं, अपने अपने कर्म के हिसाब से जाते हैं। पहले पिता जाए फिर बेटा जाए, ये हमारे यहाँ कानून नहीं है। तो हम केवल लापरवाही छोड़ दें, तो कम से कम वे लोग जो जान गए हैं क्या करना है, वे तो फटाक फटाक अपना काम कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आनंद पाना ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम जानते हैं। कैसे मिलेगा यह भी जानते हैं। और ये बात भी नहीं कि हम पहली बार ये जाने हैं, बहुत जन्मों में बहुत बार हमको बताया गया है, हम जाने हैं, लेकिन हमेशा उधार कर दिया है। गलत काम जल्दी किया, संसार का अटैचमेंट जल्दी किया, और भगवान के कार्य को, गुरु की आज्ञा का पालन करने में देर कर दी, उधार कर दिया। करेंगे करेंगे, तो हम जिस तरह की कामना करते हैं उस तरह का कर्म करते हैं, जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का फल पाते हैं। ध्यान दो, एक वेद मंत्र है, सयत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। एक वेद मंत्र। हम जो कामना करते हैं वैसा ही संकल्प होता है, जैसा संकल्प होता है वैसा ही कर्म होता है, और जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो इस सब का जड़ जो है वो कामना है। अगर हम सही कामना करें, बस सही संकल्प होगा और सही कर्म होगा और सही फल मिलेगा। हमारी कामना गड़बड़ है,
कामना माने केयर ऑफ, साधन। आनंद की कामना तो ठीक है, लेकिन आनंद पाने का साधन क्या है, वहां से हमने गलती की। हमने संसार की कामना की। अरे इतने सारे लोग संसार की ओर भाग रहे हैं, सब बेवकूफ हैं, सब पढ़े लिखे काबिल लोग हैं। देखो सब भागे जा रहे हैं इसकी ओर, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे हैं 24 घंटे। ये सब बेवकूफ है। और 1 2 4 6 10 मुर्गी तुम्हारी जो बोलती है, तुलसी सूर मीरा कबीर, बस वैसा ही है। अरे उनका दिमाग खराब हो गया होगा, साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई होगी। हम संसार में देखते हैं, जहां 10 आदमी खड़े हैं 11वां भी खड़ा हो गया, 11 खड़े हैं तो 12वां भी हो गया। अब एक से एक पूछते हैं क्यों खड़े हो गए? अरे भाई सब लोग खड़े थे, हम भी खड़े हो गए। हमने कहा पता नहीं क्या है हम सब लोग भाग रहे हैं संसार की ओर, और लोगों से जब पूछते हैं क्यों भाई क्या हाल है, तो सब कहते भी हैं ऑल राइट, ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है। और यहां ऑल कह रहा है, मुस्कुरा। तो हम समझ रहे हैं वाकई इसका सब ऑल राइट है। ये क्यों इसका ऑल राइट है? इसके पास कोठी है, कार है, माँ है, बाप है, बीबी है, पति है। हमारे भी सब हो जाए तो हमारा भी सब ऑल राइट हो जाए। अरे फिर दिन भर टेंशन रहेगा आपको। माँ ये कहती है, बाप ये कहता है, बीबी ये कहती है, पति ये कहता है, बेटा वो कहता है। अब सबकी सुनो, सबकी मानो, पॉसिबल है? अरे इम्पॉसिबल। एक की तो मान ही नहीं सकते हम 24 घंटे, सबके क्या मानेंगे? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे सरस्वती। सबकी चित्त वृत्ति अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। एक कैसे होगा? सबकी बात कैसे मानी जाएगी? एक को पिक्चर का शौक है, एक को क्लब का शौक है, एक को कीर्तन का शौक है, एक को पहाड़ पर जाने का शौक है। सबका अलग अलग जब शौक है, अपना मन का रुझान है, तो एक फैमिली वाले को चैन कैसे मिलेगा? बेचारे को किस किस की वो पूजा करे, माने उसकी। तो लड़ता है तो चुप रहो, बड़ा है अगर, और छोटा है तो मन में भुनभुनाता है, डैडी मानते नहीं हमारी बात। हर समय लड़ाई, हर समय लड़ाई। और देखने के लिए सब भरा पूरा संसार है। हाँ ये बहुत बड़े आदमी है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर है। क्या ठाठ है साहब इनके? इनके यही ठाठ है कि इनको हर समय डर लगा रहता है कोई गोली न मार दे। यही ठाठ है, चारों ओर डिफेंस है। तो हम लोग सोचे गंभीरता से, और अपनी कामना माने जिसके द्वारा हमको हमारा असली आनंद मिलेगा, उसको समझ लिया है तो प्रैक्टिकल करें। तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। वो शरणागति मात्र से होती है, भक्ति मात्र से होती है। कोई भी साधन जो हमको बताया हो गुरु ने, उसको कर ले। वो कोई ऐसी चीज नहीं बताया गुरु ने कि हमारे द्वारा असंभव है। अरे मन है, हाँ प्यार करना जानते हो, हाँ अजी अनंत जन्म प्यार किया।
कुत्ते बिल्ली भी प्यार करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से खूब जानते हैं प्यार करना। तो फिर भगवान से प्यार कर लो बस। सही कर्म करोगे सही फल मिलेगा। पुण्य न पुण्य लोकम नेति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। अब सही कर्म करने के लिए सही संग चाहिए, पहला कदम। तुम ऐसे लोगों से ना मिलो जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उनसे मिलना गलत है। ये सोचना तुम्हारा गलत है, अरे हमारा कोई क्या कर लेगा, अरे वो शराबी है उससे बात न किया करो, वो लफंगा है, वो गुंडा है, वो चोर है, उससे बात न किया करो, उसके पास न जाया करो, उसको घर में न बुलाया करो। क्यों? अरे क्यों, क्या संग का असर हो जाता है कि आप क्या बात करते हैं, हमारे ऊपर असर हो जाएगा। अरे बड़े बड़ों पर हो गया, जामिल चारों वेदों का विद्वान, प्रैक्टिकल धर्मात्मा था, जितेंद्रिय शब्द लिखा है भागवत में। बताओ इतनी बड़ी बात, एक सेकंड में सर्वनाश हो गया। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो छोटी छोटी चीज में अपने को खो बैठते हो। एक सेंटेंस कोई बोल दे, हाँ आप तो साहब क्या बात है, आप ही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ आपके समान तो मूर्ख बस आप ही ने क्या कहा। एक सेंटेंस में इधर हो गया वो उधर हो गया। लेकिन वो किशोरी जी से कह रहा है कि किशोरी जी, आपको जो कुछ करने के लिए हम कह रहे हैं उसमें क्रिया नहीं करना है कुछ। भगवान की एक परिभाषा है, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। वो सत्य संकल्प है, एक गुण है भगवान में भी संत में भी। सत्य संकल्प माने जो सोचा वो हो कर रहेगा, कोई काट नहीं सकता। करना नहीं है, खाली सोचना है। भगवान ने सोचा संसार बन जा, अब कोई चीज बनाना है आपको तो उसके लिए हाथ पैर आंख नाक मुंह मन सबको लगाना पड़ेगा, तब तो काम बनेगा। भगवान पे कुछ नहीं करना, बस संकल्पादेव पितरः समुत्तिष्ठन्ति। संकल्प किया अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। तो किशोरी जी आप संकल्प कर लीजिए कि ये बेचारा 84 लाख में अनादिकाल से घूम रहा है, इसलिए इसको दे दो, चलो। बस सोच लो, न हमसे पूछो, न देने के लिए कोई रसगुल्ला तो बट नहीं रहा है कि हाथ से दो मुंह में डालो हम खाएं। बस सोच लो, इसको आनंद दिया, बस हो गया, मिल गया हमको। क्या मेहनत है इसमें आपको, खाली सोचने ही तो है। लेकिन आश्चर्य है कि अनंत बार भगवान अवतार लेकर आए, अनंत बार संत महात्मा आए संसार में, हम लोगों की गाली खाए, अपमान सहा, सब कुछ किया, लेकिन ये सोचा नहीं किसी ने आज तक सबको आनंद मिल जाए। तो ये भगवान का या संत का जो सत संकल्प गुण है, इसमें शर्त है, वो जीव कल्याण करते हैं उसके लिए उनको कुछ करना नहीं है,
लेकिन वो जो चीज तुम चाहते हो, आनंद या प्रेम, वो जिसमें देना है वो बर्तन तुम बनाओ, बस ये तुम्हारा काम। सामान फ्री में मिलेगा, बर्तन ले आओ, हम दूध तुमको देंगे, दान पैसा नहीं लेंगे। बर्तन तो ले आओ, हिसाब लाए हैं बर्तन। अरे इसमें तो पेटी है ही नहीं, इसमें कहां सामान रुकेगा। सही बर्तन लाओ, यानी अंतःकरण शुद्ध करके आओ। सामान हम फ्री में देंगे, बस संकल्प करेंगे तुमको मिल जाएगा। ये तो बहाना है। कान में मंत्र दिया गुरुजी ने तो आनंद मिल गया, कहीं गौरांग महाप्रभु ने चिपटा लिया आनंद मिल गया, किसी ने आंख से देख लिया, ये तो सब बाहर के बहाने हैं। असली चीज सब में वही है, संकल्प। संकल्प किया बस उसको मिल गया। लेकिन जिसको मिलना है उस अंतःकरण के पात्र को ठीक करना, ये हम लोगों का काम है, ये हमने नहीं किया। जिद है हमारी, और संसार में सब जगह करते हैं, सब जगह नियम का पालन करते हैं। सवेरे सवेरे दूध लेने के लिए बुढ़े बुढ़े सब जाते हैं, चाय के मरीज जो है बर्तन लेके 100 टांगे हुए जाते हैं। कहां जा रहे हो भाई इतने सवेरे दूध लेने? ऐसे चले जाओ ना, ऐसे कहां चले जाए, आप हाथ पिलाएंगे। वो कहता है बर्तन लाओ प्लस पैसा लाओ, तो कम से कम बर्तन तो ले जाओ। तो किशोरी जी से कहता है, किशोरी जी आप सत्य संकल्प हैं, वो ये भी आप कर सकती हैं भाई, बर्तन भी बन जाओ। अरे भाई तो संकल्प की बात है, जिस प्रकार का संकल्प करेंगी आप, हाँ उस प्रकार का हो जाएगा। तो किशोरी जी कहती है नहीं, ये संविधान नहीं है। तुम बर्तन बनाओ, अंतःकरण शुद्ध करो, उसके लिए तुम्हारे गुरु ने जो मार्ग बताया है उसका पालन करो, भक्ति करो, मन का अटैचमेंट संसार से हटाकर हमारे चरणों में लगाओ। ये काम तुमको करना है। डर के करो या प्यार से करो, करो। दो प्रकार से होता है कर्म, एक तो डर से होता है। देखो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ा ले जाते हैं लोग, 100 रुपए के बनावटी रिवॉल्वर से। हमारी इंडिया में एक बार 2 बच्चों ने ऐसे खिलौना था रिवॉल्वर का, और उसको दिखा के और लखनऊ से वहां से वहां हवाई जहाज घुमाता रहा। बात जब पकड़ा गया तो मालूम पड़ा ये खिलौना है। देखो डर से ऐसा हो रहा है। तो नरक के डर से, 84 लाख योनियों में घूमने के डर से, पाप का फल नरक भोगने से, तमाम प्रकार के दुख भोगने के डर से ही करो, करो। तो अगर हमें आदेश शास्त्र वेद का मानकर बर्तन ठीक बना ले, तो किशोरी जी कहती हैं हम जो सामान तुमको देंगे, अलौकिक प्रेम, अलौकिक आनंद, उसका दाम नहीं देंगे। ये आशय है इसका। राधे